नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम और मैं हूं आपका अपना दोस्त आर्जनिल। आज हम आप पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, जहां पे हमारे साथ हैं डिप्टी सीएमओ डॉक्टर एसवी सिंह जी। आपको बता दें कि आज राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के इस खास अवसर पर हम आपके लिए लाए हैं एक विशेष बातचीत। हमारे साथ डिप्टी सीएमओ डॉक्टर एसवी सिंह। डॉक्टर सिर्फ मरीजों का इलाज नहीं करते बल्कि समाज को सेहतमंद बनाए रखने में अपनी ज़िंदगी समर्पित कर देते हैं। तो आइए जानते हैं एसवी सिंह जी से एक डॉक्टर्स की जिम्मेदारी, चुनौतियां और इस पवित्र और खूबसूरत डे पर। सबसे पहले हम बातें करें उससे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर, सबसे पहला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर्स बनने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? देखिए, डॉक्टर बनने की प्रेरणा जब मैं 9th क्लास में था जी तो उस समय थोड़ी मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुआ करती थी। जी तो एक फैज़ाबाद का मैं रहने वाला हूँ, जी तो वहाँ पे एक डॉक्टर एस चौहान हुआ करते थे, फिजिशियन थे। जी तो मैं प्रायः उन्हीं को दिखाने जाया करता था। जी तो उनका जो व्यवहार था मरीजों के प्रति और मरीजों का उनके जो सम्मान था, जी उसको देख करके प्रथम बार प्रेरणा मुझे डॉक्टर स्वर्गीय श्री एस चौहान जी से मिली। जी मतलब उनका व्यक्तित्व, उनका मरीजों से बात करने का तरीका, वो विनम्रता और सबसे ज़्यादा मरीजों का जो उनके लिए उनके प्रति एक आदर भाव था, जी उसको देख करके एक प्रेरणा मिली कि हाँ, मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए। जी सर, और दूसरा सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि इस पेशे में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होती हैं सर? देखिए, इस पेशे की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं। जी यानी मरीज चाहे जितना क्रिटिकल हो, चाहे जितना बीमार हो, लेकिन जब डॉक्टर के पास आता है तो एक आशा भाव लेकर के आता है कि उसको यहाँ पहुँच करके उसको उसकी बीमारी से मुक्ति मिलेगी और उसका जो कष्ट है, जो दुख है, वो दूर होगा। जी और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हम मरीज़ के जो अपेक्षाएँ हैं जी हमसे, उसको हम पूरा कर पाएँ, जी मरीज़ को संतुष्ट सही कर सकें, मरीज़ को संतुष्ट कर सकें, उसका कष्ट दूर कर सकें। यही हमारी जो है सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं जी कि मरीज़ जो चाह रहा है, यानी मरीज़ जो भाव लेकर के आया है मेरे पास, अपना कष्ट ख़त्म करवाने के लिए, अपना इलाज करवाने के लिए, वो उस पे मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ, जी वो हमारी सबसे बड़ी चुनौती होती है। जी और अगर मरीज़ मान लीजिए कि वो हमारे क्षमता से बाहर का है जी या बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही क्रिटिकल है या किसी अदर फील्ड का, तो उसको हम कन्विंस करके किसी और जगह पे, किसी सही जगह भेज सकें, जहाँ पे उसका समुचित इलाज हो सके। जी और इस चीज़ के लिए उसको कन्विंस करना, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है, जी क्योंकि मरीज़ जल्दी जाना नहीं चाहता है, लेकिन उसको अगर हम सही से कन्विंस कर सकें, तो कुल मिला के ये कहना है कि जो मरीज़ की अपेक्षाएँ हैं, उनको पूरा करना, यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, जो डे बाय डे हम लोग रोज़ फेस करते हैं। सुबह से रात तक इस चीज़ को फेस करते हैं कि जो भी मरीज़ की अपेक्षा है, वो हम पूरा कर सकें, और चाहे कोशिश भी करते हैं। लेकिन ये समझिए, जब किसी की एक्सपेक्टेशंस आपसे होती है, तो वहीं आपकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। जी तो सर, हम जी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब तक के इस रिज्यूम में, डॉक्टरी पेशे में, आपके सबसे आदर्श डॉक्टर आप किसे मानते हैं? देखिए, 2 डॉक्टर्स को, एक डॉक्टर राज बवेजा थी, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में ऑब्स-गायनी की जोड़ी थी। जी एक वो, उन्होंने हमारी मदर की हिस्टेक्टोमी की थी, और दूसरा डॉक्टर एस चौहान, स्वर्गीय डॉक्टर एस चौहान जी, जो फैज़ाबाद फिजिशियन हैं। इन दोनों लोग को मैं काफ़ी आइडियल मानता हूँ, जो काफ़ी डेडिकेटेड रहे, और सबसे बड़ी बात, इन लोग का व्यवहार मरीजों के प्रति, और जो मैंने कहा ना, जो मरीज़ की अपेक्षाएँ, अगर आप मरीज़ का कष्ट नहीं दूर कर पा रहे हैं, तो कम से कम अपने भाषा से, अपने बोलने चालने की शैली से, अपने संवाद से भी आप मरीज़ का कष्ट बहुत हद तक दूर कर सकते हैं और उसे सही मार्ग दिखा सकते हैं। जी तो इस लिहाज से मेरे आदर्श यही 2 डॉक्टर्स रहे हैं। जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी 19 में आपने कोविड जैसे महामारी के दौरान आप सेवारत रहे होंगे, उस दौरान आपका अनुभव कैसा रहा? कोविड-19 के दौरान देखिए, डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था। जी कई तरह के प्रेशर थे। एक तो प्रेशर था समाज के प्रति, और दूसरा प्रेशर था परिवार के प्रति। जी भाई, अपने परिवार की सुरक्षा देखनी थी, अपनी भी सुरक्षा देखनी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात, हमें समाज के प्रति जो हमारा दायित्व है, वो सर्वोपरि था। जी तो समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियाँ थीं, जी उसके लिए हम लोग लगे रहे, और ये समझिए कि हम लोगों ने 24-24 घंटे काम किया है। जी और उसमें काफ़ी रिस्क फैक्टर भी थे। उन रिस्क फैक्टर से अब कई डॉक्टर्स, यूजुअली देखिए, डॉक्टर एक ऐसी कौम है जो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है। जी तो मैक्सिमम डॉक्टर्स में कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं। मैक्सिमम डॉक्टर्स आपको डायबिटिक मिलेंगे, हाइपरटेंसिव मिलेंगे, लेकिन बिसाइड ऑफ कोमॉर्बिडिटी सारे डॉक्टर्स ने काम किया है। कई डॉक्टर्स के साथ कैजुअलिटी भी हुई है, और कहीं हमारे ही कुछ चिकित्सक भाई रहे जो कहीं कोविड के इंचार्ज थे, किसी कोविड वार्ड के इंचार्ज थे, लेकिन उनको कोविड हुआ तो कुछ चीज़ें, कुछ फैसिलिटीज़ उनको भी नहीं मिल पाई। उस समय इतना रस था, चीज़ें थी, जी लेकिन सारी चीज़ों को फेस करते हुए हम लोगों ने समाज के प्रति जो अपना उत्तरदायित्व था,
उसको हम लोग ने निभाया। जी जितना हम लोग कर सकते थे हम लोग ने किया। जी परिवार से ऊपर हट करके हम लोग ने अपने आप को भूल करके समाज के लिए जो भी हम लोग बेस्ट कर सकते थे किया। जी। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि डॉक्टर होने के नाते आप आम जनमानस को स्वस्थ रहने के 3 कोई उपाय अपनी तरफ से? देखिए, पहली जो सबसे बड़ी चीज़ है, अति महत्वाकांक्षी ना बने। जी इससे आपको एंग्जायटी, हाइपरटेंशन, तमाम तरह के और भी तमाम मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, है ना। दूसरा, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, नियमित व्यायाम करें, जी संतुलित भोजन लें। जी और तीसरा, अध्यात्म से जुड़ें, सनातन धर्म से जुड़ें, योगा नियमित करें। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे डिप्टी सीएमओ डॉक्टर एसबी सिंह जी को, जिन्होंने आज डॉक्टर्स डे पे बहुत सारी जानकारियां दी। डॉक्टर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली और एक डॉक्टर का मरीज के प्रति दायित्व क्या होता है, बहुत सारी बातों को आपने प्रकाश डाला। आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू।